पाले लोकायुक्त द्वारा नगर निगम के एक कर संग्राहक को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। भवन नामांतरण के नाम पर रिटायर्ड डीएसपी से नगर निगम के कर संग्राहक द्वारा एक अन्य कर्मचारी की मदद से यह रिश्वत ली गई और फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा आरोपी पर विधिवत कार्रवाई की गई। दरअसल ग्वालियर के दीनदयाल नगर में रहने वाले रिटायर्ड डीएसपी भगवान दास पंत के मकान के नामांतरण के एवज में ग्वालियर नगर निगम के कर संग्राहक गोपाल सक्सेना और रोहित कुमार सहायक द्वारा 3000 रुपये की मांग की गई थी, जिसके एवज में फरियादी भगवान दास पंत ने 1000 रुपये पहले ही दे दिए थे और बाकी के 2000 रुपये देने के लिए कर संग्राहक को नगर निगम के क्षेत्रीय क्रमांक कार्यालय क्रमांक 3 लूटपुरा में पहुंचे, जिसके बाद फरियादी भगवान दास पंत ने मामले की शिकायत लोकायुक्त ग्वालियर को की और लोकायुक्त ग्वालियर द्वारा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फरियादी भगवान दास पंत को केमिकल लगे 2000 रुपये दिए। आज जैसे ही निगम कार्यालय में फरियादी ने रुपये कर संग्राहक को दिए, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी गोपाल सक्सेना को रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद गोपाल सक्सेना पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से खबर हरपल के लिए विकास गुप्ता की खबर। मेरा नाम है भगवान दास पंत। आपने किस तरह की शिकायत की थी, क्या पूरा मामला है? शिकायत ये है कि मकान मेरा जगनापुरा में है, उसका नामांतरण के लिए यहाँ सक्सेना है जो टीसी, क्या नाम है? सक्सेना गोपाल सक्सेना, ये टीसी गोपाल सक्सेना से नामांतरण की बात है। तो गोपाल सक्सेना ने बोले भाई 50,000 का खर्चा आपको हमें देना पड़ेगा और उसकी हम आपको रसीद देंगे तो नामांतरण हो जाएगा आपका। मैंने कहा भैया ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम, लेकिन इन्होंने 50,000 रुपया हमसे ले लिया। रसीद हमको एक की 6,000 की दी और एक 7,000 कुछ की, 13,000 कुछ रुपये की रसीद दी और नामांतरण भी नहीं दिया। बोले टैक्सी रसीद पकड़ा दी। मैंने कहा भैया नामांतरण तक की बात है तो हो सकता है नामांतरण का इतना पैसा लगता हो। फिर इसके बाद में बोले नामांतरण आपको अलग से कराना पड़ेगा। मैंने क्या होगी, क्या हमें कराना पड़ेगा? हाँ बोले आपको कराना पड़ेगा, या फिर आप हमसे करवाओगे तो हम पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। फिर हमसे लेकर के फिर 10,000 फिर मांग रहे। 50,000 देने के बाद 10,000 मांग रहे थे। तब तक हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब एक बच्चे थे रिटायर्ड हैं, तो बोले हर तुम अपना परिचय दो यार अधिकारियों को और वो तो और सही जितना चार्ज लगता है उतने के चालान जमा कर दो और नगर निगम वाले करेंगे, आप जो चलिए बात करिए। तो मैं जाकर के बड़े नगर निगम फार्म वार्म यहीं सबमिट कर दिया। वहाँ गए, वहाँ मैंने अपना परिचय भी दिया और पूरे डॉक्यूमेंट सही थे, तो उन्होंने तत्काल हमारा नामांतरण कर दिया और बोले कागज़ है ना आपके लूटपुरा में, और वहाँ से आप कागज़ ले लेना। अब मैं जब यहाँ आया तो ये लोग कागज़ नहीं दे रहे। बोले मैं फाइल नहीं मिली अभी, हमें फलाना 15 दिन से चक्कर काट रहे। मैंने कहा भैया आखिरकार है क्या? तो बोले आपको पैसा लगेगा। मैंने शायद किस बात कर रहे हैं? बोले भाई यहाँ चढ़ाना पड़ता है, अफसरों से बात करना पड़ती, उनको भी देना पड़ता है। मैंने कहा भाई कितना क्या होता है आपके बारे में? तो बोले वो आपका 10,000 का खर्चा आएगा। मैंने कहा भैया 10 मत कुछ नहीं है हमारे पास। 50 देने के बाद 10 और 10 तो 10 का खर्चा। तो हाँ फिर इन्होंने क्या बाद में लेकर के हमसे बोले रुपया देना। 3,000? हाँ 3,000 रुपये और 3,000 तो आपको देना पड़ेगा। चलो भैया मैंने कही कि देखेंगे, तो हम देने की बात है, इसके पहले हम विजिलेंस पे चले गए, हमने रिपोर्ट कर दी। हमने कहा जब इतना पैसा लेने के बावजूद भी मुझे और देना पड़े और मैं आज 6 महीने से चक्कर काट रंगे हाथों आपने पकड़ा? हाँ मैंने पकड़ा। कितने रुपये रिश्वत देते हुए पकड़ा है? हाँ कल मैं 1,000 रुपया इनको दे गया था। 1,000 रुपया, अब 2,000 रुपया दिया पूरा। ठीक है। कितने लोग पकड़े हैं इसमें 2 लोग हैं। दूसरे का क्या नाम है? हाँ 2 हैं। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम रोहित कुमार, जो इनका असिस्टेंट है। अच्छा, दोनों हैं। गोपाल सक्सेना और रोहित। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड हूँ। आपको कहाँ से? पुलिस में था। कौन से पोस्ट पे थे? मैं डीएसपी रिटायर्ड हूँ। कहाँ पदस्थ थे आप? बहुत पहले मैं बाहर रहा हूँ, सागर तरफ पर। यहाँ का रहते हैं? यहाँ का रहते हैं आप? यहाँ तो मैं दीनदयाल नगर है, DH 9 से चल रहा है। मामला है सर? मामला ये था कि हमारे कार्यालय में श्री आवेदक भगवान दास पंत हैं। उन्होंने शिकायत की थी कि इनके द्वारा
अपने मकान के नामांतरण के लिए आवेदन दिया था जनमित केंद्र से। तो उसमें 27/10 को उसकी कार्य अवधि पूर्ण थी। उसमें एक चालान भी आता है, चालान भी इनके द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के माध्यम से जमा करा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर नामांतरण के लिए बात की है, तो इनके द्वारा और इनके सहायक आरोपी जो हैं आगे कर संग्रहक श्री गोपाल सक्सेना और उनके जो सहायक हैं, जो आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, सुधीर रोहित कुमार के द्वारा इनसे पैसे की डिमांड की गई। फिर इसके बाद भी फरियादी ने जाके अपने इनके वरिष्ठ कार्यालय नगर निगम में जाके निवेदन किया मौके, तो उनके द्वारा आदेश कर दिया गया और बोला कि आदेश की प्रति आपको कार्यालय में अपलोड करने के बाद मिल जाएगी। इसके बाद ये पुनः यहाँ पे मिलने के लिए आए, तो इनके द्वारा फिर पुनः इनके द्वारा और जो अपने आरोपी हैं गोपाल सक्सेना और रोहित कुमार के द्वारा 3,000 रुपये की डिमांड की गई। टोटल कितना अमाउंट ले चुके थे? 1,000 रुपये ले चुके, 2,000 रुपये में ट्रैक 50,000 पहले भी ले चुके हैं? नहीं, इसकी ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। कुछ चालान में उन्होंने जमा किया हुआ पैसा है, इसका कोई सबूत मतलब या साक्ष्य नहीं है हमारे पास। इनके द्वारा जो चालान में जमा की गई तो उसकी रिसिप्ट मेरे को पास प्राप्त हुई है और जो कल जिन 1,000 रुपये इन्होंने रिश्वत मांग वार्ता के दौरान प्राप्त की थे उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग में आया किस तरह था। की कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, इनमें अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई करके और आगे विवेचना के उपरांत चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिचय दीजिएगा। मैं इंस्पेक्टर भरत करार हूँ, लोकायुक्त ग्वालियर में पोस्टेड हूँ। ठीक है।